नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश नगर का नायक कौन। और इस खास पेशकश का आगाज लखनऊ के साथ बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, क्योंकि निकाय चुनाव के दूसरे चरण का जो मतदान है अपने अंतिम दौर में है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान खत्म हो गया है। बाराबंकी में 5 बजे तक 51% मतदान हुआ, आजमगढ़ में 53% मतदान हुआ। इसके साथ साथ बलिया में शाम 5 बजे तक 53% मतदान हुआ है। आजमगढ़ में 53%, बलिया में 53%। इसके साथ साथ बांदा की बात कर लेते हैं, यहाँ पर शाम 5 बजे तक बांदा में हुआ है 51% मतदान। औरैया में 5 बजे तक 58% वोट डाले गए हैं। बदायूं में 5 बजे तक 55% मतदान हुआ है। हमीरपुर में 5 बजे तक 62% मतदान हुआ है। अंबेडकर नगर में 5 बजे तक 59% मतदान हुआ है। अलीगढ़ में 5 बजे तक 46% मतदान दर्ज किया गया है। पीलीभीत में 5 बजे तक 59% मतदान हुआ है। फर्रुखाबाद में 5 बजे तक 50% मतदान हुआ है। चित्रकूट में 5 बजे तक 51% मतदान हुआ है। बुलंदशहर में 5 बजे तक 62% मतदान हुआ है। मिर्जापुर में 5 बजे तक 49% मतदान हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में 5 बजे तक 61% मतदान हुआ है। शाहजहांपुर में 5 बजे तक 50% मतदान हुआ है। अमेठी में 5 बजे तक 60% मतदान हुआ है। भदोही में 5 बजे तक 55% मतदान हुआ है। संत कबीर नगर में 5 बजे तक 56% मतदान हुआ है। सुल्तानपुर में 5 बजे तक 55% मतदान हुआ है। हाथरस में 5 बजे तक 53% मतदान हुआ है। इटावा में 5 बजे तक 51% मतदान हुआ है। चित्रकूट में 5 बजे तक 51% मतदान हुआ है। कन्नौज में 60% मतदान हुआ है। एटा में 54% हुआ है। कासगंज में 57%। कानपुर नगर में 5 बजे तक 40% मतदान हुआ है। इसके साथ साथ कानपुर देहात में 46% मतदान हुआ है। बस्ती में 5 बजे तक 53% मतदान हुआ है। सोनभद्र में 5 बजे तक 58% मतदान हुआ है। मेरठ में 5 बजे तक 46% मतदान हुआ है। मऊ में 5 बजे तक 61%। अयोध्या में 5 बजे तक 50%। आजमगढ़ में 5 बजे तक 53% मतदान हुआ है। कासगंज से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त अशोक शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, कासगंज में फिलहाल क्या अपडेट, कैसा रहा आज का पूरा दिन? कितने लोगों ने डाला मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट डाला? मैं आपको बताता हूँ, दूसरी चरण का जो चुनाव था कासगंज जनपद में बहुत ही शांतिपूर्ण छुटपुट घटनाओं के बाद पूरा शांत रहा है। पूरे जिले के अंदर इस वक्त अब तक है 5 बजे तक 57.13% मतदान हुआ है। छुटपुट घटनाओं को लेकर पूरा शांत रहा है। बहुत ही अच्छा रहा मतदान और बहुत अच्छा परसेंट रहा। लेकिन अभी 1 घंटे के बाद अपडेट जो होगी नहीं 6 बजे तक की, वो बाद में मालूम पड़ पाएगी। अभी क्या पोलिंग बूथ पर वहां वोटिंग चल रही है? जो मतदाता पहले आ चुके थे 6 बजे तक वो लाइन में लगे हुए, उनसे मताधिकार का इस्तेमाल करवाया जाएगा अशोक? हाँ, जो लोग वो पोलिंग बूथ पर है, जो पोलिंग बूथ के अंदर है, वो 6 बजे तक, जब तक वो लोग मतदान नहीं करेंगे तब तक वो पोलिंग बूथ पर पोलिंग होगी। जितने पोलिंग के अंदर व्यक्ति है उनका वोट का अधिकार मिलेगा। अशोक, शायद आप पोलिंग बूथ के पास ही खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है तस्वीरों को देख के, आपके बैकग्राउंड को देख के। तो जरा जो मतदाता आए हैं उनसे बात कीजिए, किन मुद्दों को लेकर निकले घरों से बाहर मताधिकार करने के लिए? क्या मुद्दे उनकी, कैसी शहर सरकार चाहते हैं? मैं बात करता हूँ। फुल फ्रेम काटिएगा अशोक। हाँ, आपने मतदान जो किया इस बार, किस मुद्दों को लेकर मतदान किया? हमने विकास के लिए, मुद्दों के लिए यहाँ मतदान किया। विकास परिवर्तन के लिए, परिवर्तन होगा, विकास होगा, इसलिए हमने जो है मतदान किया। और क्या क्या कमियां हैं जो जिसके लिए मतदान के लिए आप? कमियां तो बहुत सारी रही है नगर पंचायतों में। जो है आज तक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा समाज जो सहावर है, जो आज तक इसमें विकास ही नहीं हो पाया। जगह जगह सड़कों में पानी है, सड़कों में गड्ढे भर जाते हैं। इसलिए हमने इस बार नया उत्साह के लिए हमने जो है मतदान किया है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? संतोष वासने। संतोष जी, इस बार जो चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव है? साफ सफाई और सुरक्षा के लिए चुनाव किया गया है, जो कि नया कोई बदलाव के लिए। तो कहीं ना कहीं सावर की जनता नया बदलाव चाहती है। नया बदलाव चाहती सावर जनता, लेकिन पहले भी काम सही हुए, कोई ऐसी बात नहीं है गलत काम हुआ है।
जो भी चेयरमैन था उसने भी काम सही किया। तो इस बार किस तरह का चेयरमैन चाहते हैं? चेयरमैन, कुछ लोग बदलाव चाहते हैं और कुछ लोग ये चाहते हैं कि चेयरमैन वो ही हो। क्या बदलाव होगा? ये तो हो सकता है बदलाव हो। क्या नाम है? विनोद जी, आपने इस वक्त वोट दिया? जी, मतदान किया था। तो किस मुद्दों को लेकर मतदान किया? जी, मैंने इस मुद्दे को मतदान किया था कि सहावर के अंदर एक नई चमक, एक नई रोशनी आना चाहिए, क्योंकि एक ही चेयरमैनी अगर एक ही आदमी पर रहेगी तो वो सारे मतलब अपने हिसाब से काम करेंगे। जब हर बार हर पंचवर्ष में नया प्रत्याशी जब होगा तो सहावर में नगर में कोई सा भी नगर हो उसके लिए नई रोशनी ऊर्जा प्रदान करेगा। क्या नाम है आपका? तो कहीं ना कहीं ये सहावर का चुनाव है पूरा, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन का चुनाव दिखता नजर आ रहा, क्योंकि लोगों के बीच में सबसे बड़ी चीज कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी पहले जो 5 साल रहा है उसको बदलने के लिए इन लोगों ने वोट देकर तो नया अध्यक्ष चुनने की सवाल ही है। मतदान केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्थाएं रही? जहां पर पोलिंग बूथ बनाए गए थे वहां किस तरह की व्यवस्थाएं थी, जरा विस्तार से बताइए एक बार अशोक। पोलिंग बूथ पर जो व्यवस्था थी पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था रही, शांतिपूर्ण व्यवस्था रही, लेकिन जैसे सिरपुरा है, गंडोवारा है, सोरो है और कासगंज है, इन्हीं 3-4 जगह कुछ छोटी छोटी घटनाएं हुई, झड़पें हुई हैं, लेकिन वहां प्रशासन ने पूरा होल्ड कर लिया, लेकिन किसी तरह की बड़ी घटना नहीं होने दी। एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली क्या इस बार इस निकाय के चुनाव में अशोक? हाँ, कहीं ना कहीं सत्ता के विपक्ष में वोट पड़ा है। जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, वो कहीं ना कहीं बनती नहीं नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका अशोक, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो अशोक हमारे सहयोगी थे कासगंज से, उन्होंने हर एक महत्वपूर्ण अपडेट दर्शकों तक साझा किया और जो मतदाता आए थे वोट करने के लिए उनसे भी लाइव बातचीत की और उनसे पूछा कि आखिरकार किन मुद्दों पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो लोगों ने भी कहा, मतदाताओं ने कहा कि सड़क के मुद्दे पर, नालियों के मुद्दे पर। और ये 8 तस्वीरें आपके सामने है मतदान की। ये देखिए, अलग अलग जिलों से तस्वीरें आई हैं। निकाय का रण, दूसरा चरण, और यहाँ पर किस तरह से मतदाता मतदान करने के लिए अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 6 बजे तक अब मतदान खत्म हो चुका है। हालांकि जो लोग क्यू में हैं, जो लोग लाइन में हैं, वो फिलहाल लगे रहेंगे और मताधिकार का इस्तेमाल करके ही घर लौटेंगे। 6 बजे तक जो लोग आ जाएंगे मतदान करने के लिए वो अपना वोट डाल सकेंगे। तो ये 6 तस्वीर आपके सामने गाजियाबाद के जनरल वीके सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री, वो पहुंचे। बाराबंकी के पूर्व मंत्री, बाराबंकी में की तस्वीरें, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह पहुंचे मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना साहब पहुंचे। बरेली में मंत्री अरुण कुमार पहुंचे। चित्रकूट में सांसद आरके सिंह पटेल पहुंचे मतदान करने। और शाहजहांपुर की तस्वीर जहां पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्ट्री सिंबल दिखाते हुए जितेंद्र प्रसाद जो कि मतदान करने पहुंचे। संदीप कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं बांदा से लाइव, हमारे सहयोगी। संदीप, कैसा रहा मतदान बांदा में? देखिए, मतदान की अगर बात करें बांदा की, तो बांदा में जो मतदान हुआ है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया गया है। पूरे जिले में जितने भी बूथ थे, जितने भी मतदान केंद्र थे, कहीं पर भी अब कोई घटना की सूचना नहीं आई है। लगातार अगर जिला प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर सूचना सुरक्षा व्यवस्था जो है लगातार चौकस बनाई रखी गई थी। जरा देर पर जिले के अधिकारी जो है और पुलिस विभाग के अधिकारी हैं लगातार बूथों में और मतदान केंद्रों में जाकर के निरीक्षण कर रहे थे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। ठीक है, आप भी शायद पोलिंग बूथ पर हैं और आपके आसपास अगर मतदाता हैं तो उनसे भी बात कीजिए, जरा जानिए किन मुद्दों को लेकर आज घरों से बाहर निकले वो लोग, किस मुद्दे पर वोट डाला है, क्या कुछ सामने आता है, बात कीजिए। जी देखिए, मैं बात करता हूँ, इससे ये बताइए, इस बार जो है आपने वोट दिया है, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया इस बार? हमने समाज के मुद्दों को लेकर के वोट दिया है कि समाज में अच्छे लड़ाई झगड़ा न हो, भाईचारा बना रहे और आपात विपत्ति न बैठ पाए। इनसे पूछिए, आपके शहर में नालियों की स्थिति ठीक है, सड़कों की स्थिति ठीक है? आपके शहर में सड़कों की और नालियों की स्थिति कैसी है? स्थिति तो अभी ज्यादा अच्छी नहीं है। विचार किया सभी लोगों ने कि किसी अच्छे पर्सन को चुना
थोड़ा तेज बुलवाइए, एनसीप की आवाज सही तक नहीं आ रही है। अच्छा काम करते थे। मतलब आपकी जो समस्या है केवल ये कि नाली, बिजली, पानी, सड़कें अच्छी हो जाए, व्यवस्था अच्छी हो जाए, क्या चाहिए। जरा एक बार मतदान केंद्र की तस्वीरें भी दिखाइए और आसपास जो लोग हैं उनसे भी बात कीजिए। संदीप, एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए पूरी, एक बार वॉक अराउंड दिखाइए पूरा 360 मतदान केंद्र का, और बात कीजिए जो लोग हैं वहाँ, जो मतदाता हैं वहाँ पर क्या चाहते हैं, किस तरह की शहर सरकार चाहते हैं। तो छह बज चुका है, इसकी वजह से पूरा मतदान केंद्र जो है बंद हो चुका है। अंदर से जो भी मतदाता हैं वो अभी पोलिंग बूथ के अंदर हैं, उनके द्वारा भी मतदान किया जा रहा है। मतदान प्रतिशत अब तक बांदा का कितना रहा संदीप? जी, अगर 5 बजे तक की बात करें तो 5 बजे तक अभी तक 51.57% मतदान बांदा जनपद में हो चुका है 5 बजे तक। और जिस तरह से अभी 1 घंटे के अंतराल की अगर बात करें तो कहीं न कहीं 3 से 4% बढ़ने की संभावनाएं दिख रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो संदीप हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े थे बांदा से, उन्होंने बताया कि किस तरह से मतदान प्रतिशत वहां पे दर्ज किया गया है। तो सभी 38 जिलों में शांतिपूर्वक मतदान हुआ। 7 नगर निगम सीटों के लिए वोटिंग हुई है। जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो दूसरे चरण का जो रण है वो खत्म हो गया। इंतजार है परसों का, यानी कि 13 तारीख का, और 13 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा कि किसकी बन रही है सरकार, कौन सत्ता पर हो रहा है काबिज। शनिवार को नतीजे आएंगे। 969 पालिका परिषदों के लिए वोटिंग हुई है। इसके साथ साथ 270 नगर निकाय, 267 नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए वोट पड़े हैं। 3459 नगर पंचायतों सभासदों के लिए वोट डाले गए हैं। तो निकाय चुनाव का दूसरा चरण खत्म हो गया है, वोटिंग खत्म हो गई है। सभी 38 जिलों में शांतिपूर्वक ढंग से मतदान हुआ, वोटिंग हुई। नदीम जुड़ गया हमारे साथ गाजियाबाद से, हमारे सहयोगी नदीम का रुख करेंगे। नदीम, कैसा रहा मतदान गाजियाबाद में? क्या कुछ मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर जनता बाहर निकली और कितना मतदान प्रतिशत अब तक दर्ज किया गया, एक बार विस्तार से बताइए नदीम। देखिए, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में अगर 20 शहर की बात की जाए तो वहाँ बीजेपी का पहले से ही कब्जा है, जो पिछले 20 सालों से वहाँ बना हुआ है। हालांकि अगर मुद्दों की बात की जाए तो लोग और महिलाएं सुबह से ही 6 बजे से लाइन में लगी हुई थी। हालांकि अभी वोटिंग जो ग्राउंड है वो बंद कर दिए गए हैं। सभी जगह के जो वोटिंग ग्राउंड है वो बंद हो गए हैं, क्योंकि अब इजाजत नहीं है अंदर जाने की। हालांकि इस स्थिति में भी देखा जा सकता है कि जो आज का मतदान हुआ है वो काफी बेहतर हुआ है। लोग अपने मुद्दों को लेकर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे थे। तमाम चीजें हैं जो उनके मन के मुद्दे होते हैं अपने, उनको लेकर वहाँ मतदान केंद्र पहुंचे थे। तो सभी प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो भी काफी अच्छी बनाई हुई थी। हालांकि गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव था, जिसकी वजह से काफी मामला जो है वो बना रहा। और लोनी इलाके में थोड़ी झड़प देखी गई थी, तो भी मामले को शांत कर लिया गया। फिलहाल स्थिति निरंतर है। और अगर डांटने की बात की जाए तो उस बूथ पर हम खड़े हैं, वहाँ भी फिलहाल पुलिस ने पूरे जो बूथ को कह सकते हैं अपने हाथ में ले लिया है। वहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। जी ठीक है, लेकिन लोगों का क्या कहना है, किन मुद्दों को लेकर वो घरों से बाहर निकले, मतदान किया? क्या वोटिंग के दौरान लोगों में उत्साह देखा गया नदीम? देखिए, खास तौर से मैं बात करूँ, अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में काफी उत्साह था वोटिंग को लेकर। सुबह से ही वो मतदान के लिए निकली हुई थी। पहले मतदान, फिर उसके बाद जलपान, वो स्थिति यहाँ देखी गई है। और उसके बाद यहाँ लोगों का भी तांता अच्छा लगा रहा, जो लोगों ने भी भरपूर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काफी अरसे तक भी वो काफी देर तक भी लाइनों में लगे रहे, जिसके बाद उनका नंबर आया। हालांकि कुछ ईवीएम गाजियाबाद में खराब हुई थी, ईवीएम मशीन की गड़बड़ी की वजह से भी कुछ देर लगी है, लेकिन लोगों ने पूरा भरपूर समर्थन किया है इसका। और गाजियाबाद की बात करूँ तो गाजियाबाद में इसके लिए एक अवकाश घोषित किया था, जिसमें सभी दुकानें, सभी मार्केटें बंद की गई थी, जिसकी वजह से पूरा मतदान पर ही फोकस किया जा सके। जी, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं कि उनके जो घर के आसपास की जो सड़कें हैं, जो नालियां हैं, जो साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, वैसी व्यवस्था है या फिर उससे नाखुश हैं लोग?
और बेहतर व्यवस्था चाहते हैं? क्या 5 साल की डबल इंजन की सरकार ने उनकी सफाई व्यवस्था का, उनके जो निकाय के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनका ख्याल रखा? देखिए, सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने मुद्दे बताए हैं। हालांकि जनता का अब निर्णय है कि वो किसको वोट करते हैं। सभी ने अपने मुद्दों को रखा है। हालांकि सड़कें कुछ स्थिति में देखी गई है, टूटी हुई भी है, कुछ स्थिति में नालियां भी खराब है। जो आम जन के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ही लोगों ने वोट किया है। उन मुद्दों को अच्छा कर सके, अच्छा व्यक्ति चुन सके, उसी के लिए लोगों को भारी तादाद में वोट किया है, जिससे कहीं ना कहीं बेहतर वोट अपना चेयरमैन चुन सके, अपना जो प्रतिनिधि है उसे चुन सके। बेहतर व्यवस्था के लिए ये सब चीज आज जो वोटिंग का जो प्रकरण था वो पूरा किया गया है। और अब तक जो वोटिंग का रेट ऑफ वो निकल गया 18%, वो लगभग 5 बजे का 41% का निकल के आया जी। 41% मतदान हुआ है, लेकिन मतदान ये तो बेहद कम है। तो क्या माना जाए, जनता में उदासीनता देखने को मिली, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर नहीं निकले? देखिए, बड़ी अगर बात करें तो दोपहर में भी अगर धूप की बात करें तो उसमें भी जनता में काफी उत्साहित थे। महिलाओं में भी और जेंट्सों में भी काफी लोग निकल के आए थे। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी थी जहां मशीनों में कुछ गड़बड़ी थी, जहां पर वो दिक्कत हो रही थी। हालांकि गाजियाबाद के जिलाधिकारी है, वो हर जगह निरंतर बनाए हुए थे, वहां पर हर जगह जा रहे थे। जहां पर भी ऐसी स्थिति खराब हुई थी वहां पर वो गए थे। लेकिन जिस तरीके से परसेंटेज कम निकल कर आया है, लेकिन लगता है उसी से ये है कि अभी 6 बजे के जो आंकड़े आएंगे उनसे बेहतर पता लग सकेगा। अभी तक 41% का जो 5 बजे का आंकड़ा निकल के आया है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जनता थोड़ा पीछे रही है। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी थी जिसकी वजह से जनता ने काफी लंबी लंबी लाइनों में लगकर वोट दिया है जी। ठीक है, जरा एक बार वॉक अराउंड दिखाइए कैमरे से, और जो मतदाता आपके पास खड़े हुए हैं उनसे बात कीजिए, जनता से बात कीजिए कि अपने महापौर से, अपने पार्षद से खुश है क्या? केंद्र के बाहर की तस्वीरें हैं, जो कि काफी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, और कुछ लोगों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि इन मुद्दों पर उन्होंने आज वोट किया है। तो आपने वोट डाला था आज? कैसा लगा आपको वोट डालने के बाद? कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, कब आपका नंबर आया? कितनी देर तक लाइन में लगे रहे? करना पड़ा। अच्छा, इनसे पूछे कि आपके घरों की नालियां साफ हैं क्या? सड़कें बनी हुई हैं अच्छे से? गड्ढे तो नहीं बनी हुई हैं? नालियां साफ है आपकी? नहीं, नालियां काफी बेहतर है। तो काफी लोगों को देखा जा सकता है, वो बता रहे हैं कि नालियां बनी हुई है, सड़कें बेहतर है। और भी लोगों से ही सवाल कीजिए कि कैसा पार्षद चाहते हैं, कैसा महापौर चाहते हैं? पार्षद और महापौर के काम से खुश हैं क्या? उनके घर के आसपास कैसी व्यवस्था है? साफ सफाई के क्या इंतजाम हैं? नदीम, एक बार बात कीजिए लोगों से। आप अपने जो आपके चेयरमैन हैं वो किस तरीके के हैं? उनकी व्यवस्था से कैसे आप खुश हैं या नहीं? चेयरमैन से तो उनके कामों से खुश हैं आप? पता हो नहीं है, कह रहे हैं कि अच्छे हैं, और जो उनका कहना है वो साफ तौर से कहना है कि जो नालियां हैं, सड़कें हैं, वो बनी हुई हैं। साफ तौर से ये देखा जा सकता है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। नदीम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे गाजियाबाद से, और उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में किस तरह का रहा मतदान, किस तरह का मतदान प्रतिशत रहा। 41% करके कुछ मतदान हुआ है, लेकिन जो मतदान प्रतिशत है वो कम है। जनता में उदासीनता देखने को मिली। हालांकि पहले चरण के जब जो वोटिंग हुई थी वहाँ भी मतदान प्रतिशत कम निकल कर आया था, और यही हालात दूसरे चरण में रही। मतदान प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है। हालांकि ये किसके लिए नफ़ा है, किसके लिए नुकसान, ये तो अभी कह नहीं सकते। लेकिन शहर की सरकार का जो चुनाव है वो अब पूरा हो गया है। तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम के पिटारे में हो गई है कैद। अब पिटारा खुलेगा 13 मई को, यानी कि परसों के दिन शनिवार को, और पिटारा खुलेगा तो राजफाश होगा कि आखिरकार कौन बनेगा शहर का सरताज। निकाय में किसका बजेगा डंका, कहाँ से कौन होगा महापौर, कौन होगा पार्षद, कौन होगा नगर पालिका अध्यक्ष, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो 13 तारीख को पता चलेंगे। लेकिन ये जो मतदान है, दूसरा चरण हुआ, वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। 38 जिलों में वोटिंग हुई, 7 मेयर सीटों के लिए वोटिंग हुई। महापौर प्रत्याशियों के फैसले भी, महापौर प्रत्याशियों की किस्मत भी अब ईवीएम में कैद हो गई है। अब जनता किससे अपना सिरमौर बनाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। जनता ने अपना जो प्रत्याशी था, अपना जो प्रतिनिधि था वो चुन लिया है, और अपनी जो राय थी, अपने जो वोट था वो ईवीएम में कैद कर दिया है। अब वोट खुलेंगे, और वोटों के खुलने के साथ साथ खुलेगी प्रत्याशियों की किस्मत। करुणेश जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी करुणेश पांडे बलिया से। करुणेश, क्या सूरत हाल है बलिया के, कैसा रहा मतदान, बताइए। जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि हल्की फुल्की छिटपुट हिंसा के बीच जो है मतदान शांति रूप से संपन्न हो गया, और यहाँ पे लगभग 53
% जो है 53% से ऊपर जो है वोटिंग हुई है। मतदाताओं में काफी उत्साह था और सबसे ज्यादा उत्साह महिलाओं में देखा गया, जहां महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के मतदान की। और यहाँ पे लगभग कहीं पे कोई इस तरह की वारदात या घटना नहीं हुई। थोड़ी मोड़ी झड़प कहीं एक आध जगह पे हुई है, उसके बीच में सारी चीजें संपन्न हो गई है। ठीक ठाक से यहाँ पे निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है। ठीक है, अब मतदान प्रतिशत कितना दर्ज किया, क्या लोगों की क्या कहना है, जनता की क्या राय है, किन मुद्दों को लेकर जनता घरों से बाहर निकली? आपको बता दूं सर कि जो मुद्दा था, जो बलिया का जो मुद्दा था, वो तो एक जल निकासी को काफी दूर से चल रहा था। जैसे बरसात शुरू होती है वैसे पूरे शहर में पानी का जल जमाव हो जाता है और घरों में पानी घुस जाता है, जिससे जनता काफी परेशान रहती है। इस बार चुनाव में जनता का या नगर पालिका को लेकर के काफी अहम मुद्दा रहा कि कम से कम वह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो करुणेश पांडे जुड़े थे बलिया से, और बलिया से उन्होंने बताया कि किस तरह बलिया में मतदान हुआ, क्या स्थिति रही, कितना फीसदी मतदान दर्ज किया गया, तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर मतदाता घरों से बाहर निकले। और ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह की छुटपुट घटनाओं के बीच ये मतदान हुआ। पहली तस्वीर एसपी नेता की पिटाई हुई, दूसरी तस्वीर में प्रत्याशी पतियों में विवाद हुआ, तीसरी तस्वीर में फर्जी वोटिंग हुई कन्नौज में, चौथी तस्वीर गाजियाबाद से जहां फर्जी वोटिंग के आरोप लगे, छठवीं तस्वीर बागपत से जहां पर, पांचवीं तस्वीर बागपत से जहां पर एएसपी यानी कि एडिशनल एसपी के साथ अभद्रता की खबर सामने आई, और छठवीं आखिरी तस्वीर है बुलंदशहर से जहां पर अभद्रता हुई है। ये 6 तस्वीरें छुटपुट घटनाओं की। इन 6 तस्वीरों के बीच आज का जो मतदान है वो संपन्न हुआ। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। निकाय चुनाव पर कवरेज फिलहाल लगातार जारी है, शाम तक भी हम आपको अपडेट्स लगातार देते रहेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।